ये यूजीसी के नए नियमों का विरोध ब्राह्मण ज़्यादा से ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? ये कैसा सवाल है? केवल ब्राह्मण ही सामान्य वर्ग में आते हैं क्या? ब्राह्मण इस्तीफा दे रहा है। ये देखिए, आप लोग जातीय चीज़ों को मत टारगेट करिए। जो मैंने यूजीसी रेगुलेशन 2026 की समीक्षा की है तो 3 बातें निकल के आई हैं। एक, 2012 में ही यूजीसी ने एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रेगुलेशंस लागू किए थे, तब से चल रहा था, उसके तहत आप चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते थे। फिर प्रश्न ये है कि आप नया कानून क्यों ले आए? ठीक है, तुमने तो ये नया शहर बड़ा खूब बसाया, क्यों हुआ पुराना वीरान जरा देख तो लो। ये नया कानून तुम लेकर आए तो तुम्हारी मंशा है कि कठिन और इसको कठोर बनाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रांग हो। फिर दूसरा प्रश्न उठता है, अगर लेकर आए ही थे तो जातीय दृष्टिकोण से क्यों लेकर के आए? एक कठोर कानून बनाते हैं कि शैक्षिक परिसर में, शैक्षिक संस्थानों में हम किसी से भेदभाव नहीं होने देंगे, कोई करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आप जातीय दृष्टिकोण से क्यों लेके आए? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के खिलाफ कोई शोषण करेगा। और फिर आप लेके आए तो फिर मेरा तीसरा प्रश्न उठता है कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करेगा तो इस पूरे ड्राफ्ट को आप पढ़ लीजिए, उसके खिलाफ क्या कोई सजा का विधान है? और जो निर्दोष व्यक्ति जिसमें विक्टिम बनाया जाएगा उसको आप कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे? कोई उसके लिए सेफ गार्ड है? ये तो भैया वही बात हुई, आप जातीय पहचान को बढ़ावा भी देंगे और जात पात मिटाने की बात भी करेंगे। किस जात की बात कर रहे हैं आप? अरे भैया, यहाँ तो एक जात है जो शोषित है नियम कानून और नीति विधान सबके माध्यम से। सामान्य वर्ग, जब आक्रांताओं से लड़ना हुआ तो पहली सफा में हम मिले, देश अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व हमने किया, पूरे समाज को एक साथ ले चलने का काम हमने किया। अब हम शोषक हो गए? शोषक हो गए तो मैं बताता हूँ कि अभी अभी हमने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी 1950 के बाद से कानून व्यवस्था लागू हो गई, तो उसके बाद अगर शोषण हुआ कहीं भी किसी का तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो अगर किसी का शोषण हुआ, जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो सामान्य वर्ग का चढ़ बैठो, सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाने की, और आप दोषारोपण कर रहे हैं। तो इसमें सबसे गलत इट हैज एब्सेंस ऑफ क्लियर सेफगार्ड्स एंड प्रॉपर कंपेंसेटरी मेथड्स फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स। अगर झूठी कंप्लेंट होगी, आपको एक उदाहरण बड़ा ज्वलंत दूंगा, पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। विष्णु तिवारी उत्तर प्रदेश के ललितपुर का SC ST एक्ट के झूठे आरोप में 20 वर्ष तक वो जेल में बंद थे। अभी 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अरे भैया, उनका बरी तो कह दे हो। जिसने झूठी कंप्लेंट की थी उसको क्या सजा दी गई? और 20 वर्ष जो उसकी ज़िंदगी के काल कोठरी में बीत गए, भरी जवानी उसकी खत्म हो गई, उस दौरान उसके माता पिता कितनों का देहांत हो गया परिवार में, उनको कंधा तक नहीं दे पाया। इतना बड़ा आपने अन्याय किया। बताइए, यही कानून आप लाना चाहते हैं? कितने ना जाने कितने विष्णु तिवारी काल कोठरी में बंद हैं, उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं। मैं बताता हूं, किसी भी वर्ग को आगे ले जाने के लिए अगर कोई कानून बनाते हैं तो बलि का बकरा आप सामान्य वर्ग को क्यों बनाना चाहते हैं? आप आगे जाएं, मुझे क्या समस्या इससे, लेकिन मेरे सर पर आप पैर रख करके आगे बढ़ेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं, मेरिट को दरकिनार करेंगे आप? इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए बरेली के अलंकार अग्निहोत्री जी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही मैं 1-2 और अधिकारियों को देख रहा हूं जो सूचनाओं के माध्यम से कि उन लोगों ने भी इस्तीफा दिया। भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया कि ये गलत हो रहा है, इसके विरोध में उन्होंने। हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन इस विकास के क्रम में हमें उपेक्षित ना किया जाए। हमें बढ़ाने के लिए कोई विशेष कानून मत बनाइए, लेकिन हमें दबाने के लिए कोई विशेष कानून मत बनाइए। और मैं उन गद्दार, हरामखोर, समर सांसदों और विधायकों से कहना चाहता हूं, कौन सा सांप सूंघ गया तुमको सदन में, लोकसभा में, विधानसभा में, जहां सब अपने समाज की बात करते हैं मजबूती से। वो SC ST OBC चाहे कांग्रेस का हो, बसपा का हो, सपा का हो, भाजपा में हो, वो अपनी शर्तों पर वोट दे रहा है, अपनी बात कह रहा है। तुम हरामखोरो, तुम्हारा क्या चला जा रहा है? क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम गया है? इतना व्यापक विरोध होने के बाद भी तुम क्यों चुप हो? क्या मजबूरी है तुम्हारी? इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। फिर वोट मांगने आओगे, तुम्हारा अच्छे से सत्कार किया जाएगा। जो गद्दारी, जो खंजर तुमने सामान्य वर्ग की पीठ पर घोंपा है, इसका परिणाम बहुत भयावह होगा।